नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारा जून वाला जो ग्रुप है वो बंद हो चुका है। जुलाई वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा और गूगल फॉर्म भर के आप लोग जुलाई वाला ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि जुलाई वाला ग्रुप में ही आप लोग को नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, इस सेशन के आईडी मिलेंगे, पासवर्ड मिलेंगे। तो आप सब लोग, क्योंकि अभी के बाद सब चेंज हो जाएगा पासवर्ड और आईडी, तो आप लोग को जुलाई का सारा ग्रुप ज्वाइन ही करना पड़ेगा सभी लोगों को। अभी मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 91 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। जी सर, 91 है। वात पित्तार्दिते अभ्यंगो गात्र मेदे घृते मतः ऐलेश्चानिल रोगग्ने पीड़िते मातरेश्वना। यहाँ पे बताया गया है कि वात पित्त से पीड़ित व्यक्ति में शरीर के टूटने पर घी से अभ्यंग करना उत्तम है, और वायु से पीड़ित होने पर वात नाशक तेलों से अभ्यंग उत्तम है। जी भाई जी। जी सर, आपसे एक बात भी करना है कि डॉक्टर आशा जी और सभी लोगों का ऐसा मानना है कि हमें पांच भौतिक चिकित्सा जो है, जो जी जी जी, बहुत बढ़िया है भाई जी। आप आपकी सीरीज चलाइए, इट्स वेरी गुड। तो इसके लिए टाइमिंग, आशा जी आपको क्या टाइमिंग चाहिए? सब लोग का अलग अलग मत है टाइमिंग का। एक और सलाह आई है कि हम फेसबुक पे, देखिए हमारे पास एक टाइम पे ना एक ही जगह हम स्ट्रीम कर सकते हैं लाइव। यदि आपको यूट्यूब में अच्छा देखने में लगता हो तो हम इसको केवल यूट्यूब पे कर देंगे, हमारे पे वो फैसिलिटीज है। लेकिन जो कि फेसबुक में ना हम लगातार 2-2.5 साल से इसको चला रहे हैं, तो वो एक पूरा उसका एक सिस्टम बना हुआ है। अगर आपकी इच्छा हो हम केवल इसको यूट्यूब पे ही लाइव करें, आपको देखने में आसान है, हम आपको इसको यूट्यूब पे भी लाइव कर सकते हैं, लेकिन अब एक ही जगह कहीं पर आप। जोशी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, इसको आप जूम पर रखिए, चाहे इसको पेड सेशन कर दीजिए। और पंचभौतिक चिकित्सा का मतलब अपना एक पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंस है, तो जूम पे करने से डिजीज वाइज डिस्कशन भी हो जाएंगे। और बहुत लंबा सेशन मत रखिएगा, केवल 40 मिनट का ही रखिए। वैसे जी ऐसा कुछ प्लान करते हैं हम लोग। टाइमिंग सब लोग कौन सा टाइम में चाहते हैं ये भी बताइए। 5 बजे के 5 से 6 के बीच में। नहीं मैडम, 3 से 4 करिए, ये अच्छा टाइम हो जाता है ना। 3 से 5 ठीक है आशा मैम। आप लोग जी जी, 3 से 5 3 से 4 या 3 से 5 ऐसा कुछ रखती है। 3 से 4 या 3 से 5, राइट। तो इसको रविवार बैजी, चूंकि आपके 2 सेशंस हो रहे हैं और फिर आप एक डिजीज भी पढ़ाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम इसको संडे रखें तो ज्यादा अच्छा संडे को रखेंगे। संडे को 11 बजे रख देते हैं, नहीं तो 11 या 3 बजे ये भी चाहे आप। तो उससे क्या रहेगा कि संडे को लोग समय निकालेंगे, सबसे अच्छा रहता है, सबको क्लियर है। 3 बजे ठीक है। 3 और बजे अगर ठीक हो। ओपीडी रहती है तो फिर हम लोग उसका रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, क्योंकि 3 बजे पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, तो जिनका प्रॉब्लम होगा वो लोग फिर अपना बाद में रिकॉर्डिंग 11 बजे रख लेते हैं वैद जी, फिर है ना 11 बजे रख लेते हैं, क्योंकि हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन भी तो होता है अलग सा, मजा आता है उसको। अभी इस 2-3 संडे अभी बंद रखेंगे। 2-3 संडे जो है वो पंच भौतिक चिकित्सा पर सीरीज चलेगी। ठीक है, और वो सीरीज जूम पे होगी और उसका लिंक्स आपको मिल जाएगा। तो कल कर देंगे संडे को अच्छा सा।
पवन जी आप आएंगे पांच भौतिक चिकित्सा? क्यों नहीं आएंगे सर, हम तो हमने तो बोला था वो भाई ये सारा करो करो, ये अच्छा है, आयुर्वेद के लिए बढ़िया है, और सभी उसमें सर सभी अच्छे अच्छे लोग हैं, आप करो उसका अब इनिशिएटिव और लेके। क्या है, पहले तो मैं आप बेसिक बताऊंगा, फिर बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे जो इसमें चिकित्सा करते हैं, उस पे फिर हम डिस्कस करेंगे, बहुत मजा सर आएगा। डेली होगा सर वो क्लास? नहीं डेली हो अभी पाए तो संडे को शुरू करते हैं हम लोग। कितने बजे से करेंगे सर? 3 से 4 होगा, 3 से 4। सही है, ठीक है, ठीक है सर, वो डाउट वाले सेशन की जगह ये बिल्कुल एकदम हाँ बढ़िया। हाँ हाँ जी। और सुपर हिट करेंगे। हाँ उसमें लंबा, इसमें ना सर बहुत सारे लोग आने वाले हैं डायरेक्टली हाँ पंचभौतिक वाले में। और वो सर जड़ी सब जगह वो मिल गई है, वो बूटी जो थी ना वो द्रोण पुष्पी है। द्रोण पुष्पी है सर, हाँ वो वर्षा हाँ, मैडम ने हाँ। डाला है द्रोण पुष्पी। हाँ विनीता में वही है, वो द्रोण पुष्पी है, मेरे नाम दिमाग से ना निकल रहा था। जंगली सर, तो गोभी ये बोलते हैं हम उसको। कटु तिक्त कषाय गुणात्मक है और आई थिंक मधुर विद्यात्मक है, यकृत प्रसादक गुण है उसके। तो ये जो शोधन का कार्य हम करते हैं ना इंटरनली, तो यही काम अगर उन्होंने बाहर से मसी बना के दिया है तो मसी बनाने से उसके गुण एकदम तीव्र हो जाते हैं, तो उसकी वजह से शायद उसकी जो शैथिल्यता है यकृत की वो इंस्टेंटली दूर हुई है। इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डालेंगे जो भी यहाँ पे 5 साल पहले तो मैं 5 साल पहले मेरे को कुछ पता नहीं था ऐसा, ये ड्रग्स का रस गुण वीर्य विपाक से भी कुछ होता है, तो मेरे को इतना पता था भाई ये चीज है और जो फायदा करती है। मैं उसको लेके भी गया 3-4 किलोमीटर मोटरसाइकिल धूप में लेके उसको गया, तो वो मेरे को फिर दिखा के लाया उसको। तो सर इंटरनली इसका आई थिंक स्वरस के तौर पे भी उपयोग किया जाए तो मैं वो उसमें उसमें नहीं सिर्फ बाहर ही लगाया था मैं उसमें, इंटरनली के लिए तो। और उसी साधु महात्मा ने बताया था मेरे बारे में, भाई उस डॉक्टर के पास लेके चले जाओ पेन के लिए। और उसका सर पेन वो द्रोण पुष्पी का मसी को एक्सटर्नली अप्लाई किया गया या ओरली? हाँ सर, नहीं एक्सटर्नली उसको वो उन्होंने बोला, मैंने क्या कैसे यूज करा, कहते इसको गर्म करो, मतलब इसको जला लो, और जो उसकी राख होती है ना ऐस बन जाती है, उसको जब वो हल्की हल्की गरम सी रहे तब उसको बांधना है, जैसे बॉडी टेम्परेचर पे रहे जब वो उसकी ऐस, तो तब बांधना है। ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में किया गया बनाते हैं वैसे। हाँ वही बांधना लीवर साइट में, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, जो लीवर का रीजन रहता है ना उस पे बांधा था उन्होंने। पंचांग यूज किया था या सिर्फ फल फूल? मैम उसने वही पूरा पंचांग यूज किया था। जी सर। हाँ उसने कहा था ये पाड़ के जलाया इसको, और वो जला के और वो बांधा था। हाँ वही मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि मसी बनाने से उसका जो सूक्ष्म स्रोतोगामित्व है ना वो बढ़ जाता है। हम जैसे त्रिफला मसी नहीं यूज करते हैं क्रॉनिक डिसीज में, तो उसी प्रकार से उन्होंने यूज किया है। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट, इसको यूज कर सकते हैं सर आई थिंक लीवर सिरोसिस के काफी पेशेंट्स में, इंटरनली भी दे सकते हैं ऐसा मेरा मानना है। मतलब मसी ना दे तो भी अगर स्वरस का मतलब सब लोग जुलाई वाला ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि देखिए द्रोण पुष्पी सर ने जुलाई वाला ग्रुप में ऐड किया है, तो आप लोग सब लोग जुलाई वाला ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वो उसमें मैसेज ही नहीं जा रहा सर जून वाले में, तो नहीं वो तो सर ने ब्लॉक कर दिया, अब वो उसमें कुछ नहीं जाएगा। हाँ तो वो मैं उसमें भेजने की कोशिश कर रहा था, वो तो फिर गया नहीं जुलाई वाले में। अभी नया साल नया सेशन सब नया। वैद जी एक चीज और रिक्वेस्ट थी कि जैसे पंचभौतिक चिकित्सा में 20 से 15 मेडिसिन में पूरी चिकित्सा करते हैं, तो लेकिन उसमें पहले बेसिक समझ आना चाहिए। हाँ उसका जो बेसिक समझ के फिर एक एक जो मेडिसिन है उसका रसगुण वीर्य विपाक ये पूरा मतलब हम पढ़ लें और फिर वो नेक्स्ट उसमें एक बार उसको रिवाइज कर लें। पहले तो मुझे एक साल समझाने में लगेगा, बेसिक समझ आएगा ना फिर सब लोगों को वो, क्योंकि पूरे उत्तर भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है, ये महाराष्ट्र में चलता है लेकिन उत्तर भारतीय लोगों को मालूम नहीं है कि पांच भौतिक चिकित्सा क्या है उसमें, तो इसीलिए पूरा बेसिक पहले पढ़ाने दीजिए, फिर लोग फिर वैसे चिकित्सा करके वैसा मेडिसिन देंगे, फिर हम डिस्कस करते जाएंगे कि आपका क्या अनुभव है, आपका क्या अनुभव है, ऐसा। जी सर बिल्कुल, जैसे हमने अभी 3-4 क्लासेस में डिस्कस किया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विषय है। और ना हम लोग ना पांच भौतिक चिकित्सा के लिए नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जी सर बिल्कुल बनाया हुआ है सर सरोज मिश्रा सर ने, उसी में ऐड कर लो सबको। नहीं वो पेड रहेगा, आयुष दर्पण का रहेगा, कुछ वो अलग रहेगा, सर बनाएंगे। जोशी सर आप अगर सुन रहे हैं तो आप बनाइए ना सर, आयुष दर्पण का बन जाएगा डोंट वरी। जी 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 भाई जी।
और सर आज डॉक्टर्स डे के दिन पे मैं एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगी डॉक्टर जोशी सर, डॉक्टर अरविंद पाठक सर, डॉक्टर शिल्पा येरमे और जो भी आयुष दर्पण की टेक्निकल टीम काफी मतलब 2 साल से इन्वॉल्व है। तो उन्हीं के ये अविरत प्रयासों का परिणाम है कि आज इंडिया से तो नहीं लेकिन इंडिया से ही नहीं पूरे विश्व से जो डॉक्टर्स हैं वो सब जुड़े हैं और इस प्रकार से पेशेंट के हित में चर्चा करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी लगभग 2-2.5 साल से इसमें सभी का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, हमारी भी तपस्या है कि नित्य रूप इसको सेशन को संचालन करना, लेकिन जुड़ने भी वाले भी लोग और हजारों लोग जो बाहर इसको देखते हैं। जी सर। अगर हम देखें तो जो ज्ञान आपको मिल रहा है उस अनुपात में जो हम स्टूडेंट्स लाइफ में आज के समय में देखें तो हम लोग कितना उसके लिए मेहनत करते हैं, हमें रेगुलर जाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज हम प्रैक्टिस के साथ साथ इन चीजों को, ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके हम लोग सीख रहे हैं। और हर कोई वैद्य, चाहे वो कितना बड़ा हो छोटा हो, कोई उम्र में कितना भी हो, यहाँ सब बराबर हैं और सभी यहाँ पे अध्ययन करते हैं। मैं भी इस बहाने संहिताओं को खोल लेता हूँ सुबह सुबह। तो वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अभी हमारे जो टीम में है सब लोगों को धन्यवाद। आज सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। थैंक यू जी। अंजना मैम आप कुछ बोलेंगी डॉक्टर्स डे के दिन? मैम अंजना मैम को तो हम लोग थैंक यू बोलेंगे, वो कितना जी जी पार्टिसिपेट करती है, क्वेरीज को अटेंड करती है। जी हमारे लिए तो गायने की यूनिवर्सिटी है अन्ना मैम। अरे नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। सभी लोग को शुभ प्रभात और 1 जुलाई को आज के दिन सभी लोग को बहुत बहुत डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। और सबसे ज्यादा तो इसके बधाई के पात्र हमारे जोशी सर हैं, पाठक सर हैं, फिर आप सभी लोग, मंदा मैम, उषा मैम और हमारे सभी सहयोगी लोग, हमारे पवन सर, हमारे मिश्रा सर। और अच्छा लगता है आप लोग के साथ जुड़कर। जब कभी कभी बहुत ऐसी कंडीशंस आ जाती है, जुड़ नहीं पाते तो मन में कसक रहती है कि अरे यार ये प्रोग्राम हम अटेंड नहीं कर पाए। फिर वही जैसे मैडम ने भी बोला कि रिकॉर्डिंग से काम चलाना पड़ता है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स में वो मजा नहीं आता जो डायरेक्ट हम लोग आपस में जो है इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और रियलिटी यही होती है कि हमें लगता है कि जितना हम अपनी बातों को, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, उतने ही हम और आगे जाते हैं, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उतने ही हमारे मन में और नए विचार आते हैं, नई युक्तियां आती हैं। और संहिताएं खोलने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है। रियलिटी यही है कि आयुर्वेद इतना ज्यादा उसमें ज्ञान है, इतना ज्यादा समुंदर है वो इतना बड़ा। उसमें अगर हम केवल कहते हैं ना अभी तो हमें कुछ भी नहीं आता, हम सतह पर भी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ी साइंस है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली अप्लाइड एस्पेक्ट में कहते हैं ना, इसके 2-4 मोती भी अगर हम कलेक्ट कर लेते हैं तो, और उसको हम अपने जनमानस में यूज करते हैं और जनहित में उसका हम उपयोग देखते हैं, तो इसी क्या उसके साथ कि हमें सबकी सेवा करनी है, निर्विकार भाव से करनी है और हमें आयुर्वेद को स्थापित करना है। इन्हीं सारे भावों के साथ मन में हम लोग फिर से एक बार प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमें हैप्पी डॉक्टर्स डे के दिन आप फिर से एक बार जुट जाना है और मानव सेवा में हमें तत्पर रहना है। इसी मंत्र के साथ सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी लोग। मेरी तरफ से सभी वरिष्ठ जनों, अरविंद पाठक सर, नवीन जोशी सर और अंजना मैम, आकांक्षा मैम, सभी को, बड़ों को चरण स्पर्श, वंदना पाठक मैम को चरण स्पर्श और सभी हमारे सहयोगियों को प्रणाम। डॉक्टर्स डे की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चिकित्सक का जीवन सतत सीखने का जीवन है, तो हम लोग कभी भी शायद हमारी लाइफ भी पूरी खत्म होने को होगी, तब तक भी हम लोग अगर सीखते रहें तो भी हम पूरा आयुर्वेद या पूरा चिकित्सा विज्ञान सीख नहीं पाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया नवीन जोशी बॉस और अरविंद पाठक सर की तपस्या से शुरू हुई है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए कितनी भी शब्द नहीं होते हैं कि इतनी प्रशंसा की जा सके, वो कम पड़ेगी। और सरोज सर, आज के दिन पूरे आयुष दर्पण की टीम की तरफ से हमारी जो वरिष्ठतम है डॉक्टर यूएस निगम सर, उनकी लंबी आयु की हम लोग कामना करते हैं, क्योंकि शुरू के जो उन्होंने सेशंस लिए थे लंबे, हम लोग उषा तबानी मैडम थी, आशा तंडेल मैडम थी, तो हम लोग जो हम बिल्कुल वेट करते थे उनका, और उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है
इसको जो प्रारंभिक जब वो अवस्था थी, और जोशी सर हम लोग सब वेट करते थे उनके उसका, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आयुष दर्पण की। पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, मैं तो यूनिवर्सिटी बोलती हूँ उसको, नवीन जोशी सर की, तो आप तो पुरुष हैं, आप तो पुरुष। उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे। मेरी तरफ से भी सबको ये जैसे सरोज सर ने बोला, यहाँ पे सभी लोग वैसे बराबर है, जो बड़े लोग हैं और जो रहते हैं उनके लिए चरण स्पर्श, और सभी को मेरे जितने भी मेरे उसके दोस्त वगैरह सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सरोज सर ने बोला ये लर्निंग चलता रहता है, मैं ये कहता हूँ जहाँ डॉक्टर का लर्निंग खत्म हो गया, मतलब वो डॉक्टर फिर वहां से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया। मतलब डॉक्टर का काम ही यही है, जब तक आप लर्निंग स्टेज में हो तब तक आप यंग हो, चाहे वो 100 साल का हो। जहाँ लर्निंग खत्म वहां पे वो समझो ओल्ड हो गया और उसका काम डाउनफॉल हो गया। इसलिए मैं सभी को एडवाइस करता हूँ, सभी को सीखना चाहिए, चाहे वो कितना भी वो किसी भी फील्ड का इंटेलिजेंट हो, और उसको लगातार सतत सीखता रहना चाहिए और सतत अभ्यास करता रहना चाहिए। हमारी मैम अंजना मैम तो बस मैं क्या बोलूं, आंखें बंद करता हूँ तो मैम को एकदम बहुत साथ दंडवत प्रणाम। अंजना मैम तो देवी रूप हैं, देवी रूप। बस सर नमस्ते। आपने बहुत बढ़िया बताया। अपग्रेडेशन तो जरूरी है किसी भी फील्ड में हो। वो हमारे में बोलते हैं कि बच्चों की तरह क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप कितनी भी एज के हो जाओ, अगर आप में बच्चों की जैसी क्यूरियोसिटी है तो आप जीवन में कभी निष्फल नहीं होगे। और ये हमें निगम सर ने स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स थे उसमें समझाया था। वो इतने सीनियर थे फिर भी हमेशा हर लेक्चर में यही बोलते थे कि आप हर पेशेंट से कुछ सीखेंगे, हर पेशेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। और रिक्वेस्ट नवीन जोशी सर से, हमने सर का दर्शन नहीं किए निगम सर के, अगर किसी प्लेटफॉर्म पे लेके तो, क्योंकि हम तो बाद में ही जुड़े, फरवरी में ही जुड़े 2022 में ही। सर तो इतने सारे उनके पवन जी, उनके सारे लेक्चर्स फेसबुक पे ना आप जाइए रिकॉर्डेड सेक्शंस में, उनका 150 लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट को देखेंगे और 95 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है, तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। निगम सर इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं, मतलब इतने सात्विक पुरुष है ना, इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। वो हमारे कॉलेज में भी आते थे जब मैं एमडी कर रहा था। इतने अच्छे सर है ना, पर्सनली मैं मिला उनसे, बहुत अच्छे। सर एक दिन के लिए 5 मिनट के लिए सर का कभी टाइम लगे तो आशीर्वाद के लिए एक बार लाइव लेके आइए। हाँ आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। नमस्कार जोशी सर, नमस्कार पाठक सर, अंजना मैम नमस्कार। सभी को मेरी तरफ से डॉक्टर्स डे की बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और सर ने बताया वो एकदम सही है। निगम सर का सच में धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोग लेक्चर उन्हीं से ही स्टार्ट किया, फिर पाठक सर ने उसका चांद लगा दिया। तो आपको दिल से शुक्रिया अदा करते कि ये सही प्लेटफॉर्म बना रहे हमेशा, और नए नए स्टूडेंट जोड़ते रहे और हम लोगों भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। सर थैंक यू सर। एवरीवन हैप्पी डॉक्टर्स डे। उषा मैम आपको भी चरण स्पर्श मेरी तरफ से, आपका नाम रह गया था। अरे कोई बात नहीं सर, क्योंकि यहाँ हैप्पी डॉक्टर्स डे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, क्योंकि सबका इतना योगदान है। यहाँ देखो छोटे छोटे लोग, ऐसा नहीं है सर, जोशी सर ने बताया ना, सभी एक जैसे है। आप लोगों से भी हमें बहुत सारा सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने साल से प्रैक्टिस करते हैं, मगर छोटी छोटी चीज आप आज के जो स्टूडेंट्स से भी हम बहुत सारा सीखते हैं। तो हमारे लिए तो वो भी अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर का लाइन ही ऐसी है कि आप चलते चलते भी कुछ सीखने को मिलता है उसमें, कि छोटा बच्चा भी कभी सिखा के जाता है। तो थैंक यू एवरीवन। उषा मैम नमस्कार, चरण स्पर्श। आयुष दर्पण का सबसे छोटा बच्चा तो मैं ही हूँ। अभी जो पंचभौतिक चिकित्सा की बात हो रही है, सरोज सर और पवन सर लगे हैं, बहुत मेहनत की है नहीं, कि सब बहुत लोग इकट्ठे अच्छा होके बात पढ़े। है मैम, मुझे बहुत खुशी हुई। पंचभौतिक का मैं थोड़ा बहुत कुछ जानती हूँ, मगर रियल में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सर ने बताया कि ये होगा तो और अच्छा, अपने लिए भी अच्छा रहेगा। मैं उसको इतना इजी, क्योंकि वो बहुत टफ है समझने में, मैं उसको इतना इजी वे में पढ़ाऊंगा ना कि सबको याद हो जाएगा पूरा, हर चीज, हर सही मेडिसिन। सर,
हमें तो सच में बंदे ऐसा लगता है हमारे कॉलेज के टाइम में आप जोशी सर और निगम सर होना ही चाहिए था, और अंजना जी मैम जी कि बिल्कुल। जैसे गायनेक वगैरह एकदम परफेक्ट बन जाता। सर का मर्म का है वो भी आंख बंद करके अभी मर्म का भी हम लोग इतना इजीली कर लेते हैं, और सर का भी इतना डीप से पाठक सर समझाते हैं कि जैसे लगता है, मैं तो जब भी सुनती हूँ ना ऐसा लगता है कि क्लास में ही बैठी हूँ मैं। तो मुझे रियल में बहुत अच्छा लगता है सर। और आप तो आपका तो काम इतना टाइम निकाल के आप सबके लिए करते हो, इसके लिए तो मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत ही अच्छी बात है। पाठक मर्म सर, प्रैक्टिस में बहुत सहयोग दिया है। पाठक सर, हाँ बहुत ही। हाँ जी आज बताइए। आज डॉक्टर डे पे ये सेशन ना करो, सबको बुलाओ और सबको आप अपना विचार प्रस्तुत करवा दो। तो सबसे पहले नवीन जोशी सर से शुरुआत करते हैं। सर क्या बोलेंगे आज? जी डॉक्टर बहुत नवीन। बहुत धन्यवाद। मैं बोल चुका हूँ। आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है इसमें और इस सेशंस को चलाने में, क्योंकि केवल पढ़ाने वाले हों और श्रोता ना हो तो भी उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो लगातार हमारे साथ में कई लोग जो हैं वो लॉकडाउन से ही जुड़े हुए हैं और वो अभी तक निरंतरता से, निगम सर, फिर अरविंद जी और फिर और तमाम सारे सेशंस आशा मैम तो रहते हैं। एकदम फर्स्ट डे से हैं, जुड़ी हैं। हाँ, तो आशा ये मैम, अच्छी उषा बात मैम। है और इससे इसका लाभ जो है वो प्रैक्टिस में दिखता होगा, तभी लोग जुड़ रहे हैं निश्चित रूप से। कि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि टीचिंग में ही पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा पढ़ना जरूरी है, अपडेट करना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, हमने इस चीज़ को व्यावसायिक तौर पे कभी नहीं किया। हमने इस चीज़ को केवल ये, हम तो इसको बिल्कुल निःशुल्क चलाते थे पहले, लेकिन आप सब जानते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ये हमारा जूम है ये पेड होता है, ऐप है वो पेड है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं इसमें के पीछे। बहुत सारी चीज़ें लगती है, पूरा फोर्स लगता है, इसलिए इसको हमने बहुत मिनिमम जो एक समझ लीजिए एक प्रकार से आप डोनेट करते हैं। और जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी मेहनत, उनका भी अपना डेडिकेशन है, उनका भी अपना एक रूटीन लाइफस्टाइल है, उससे वो समय देते हैं निश्चित रूप से। और मैं इसमें बहुत डिसिप्लिन है, मैंने नहीं देखा कि कभी भी कोई लेक्चर्स नहीं होते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है। और शायद कभी भी आपने देखा होगा कि इतने समय में बहुत कम ऐसा हुआ होगा किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण कोई लेक्चर ना हुआ हो। यानी कि हम हर व्यवस्था करके जाते हैं। इवन हम कहीं अपने व्यस्तम समय में भी होते हैं तब भी ये सारे सेशंस लाइव होते हैं, सारे सेशंस लाइव होते हैं। आपको ये कभी पता भी नहीं चलता है इसके पीछे कितनी बड़ी फोर्स काम करती है। तो ये सब जो है भगवान ऊपर वाले का आशीर्वाद है और इसी वजह से ये सब चल रहा है। हमारे इसके पीछे हमारा जो मोटो है वो बहुत साफ सुथरा है। हमारा कोई इसके पीछे आर्थिक मोटो नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी फेसबुक में और आपने देखा होगा अपने एडवर्टाइजमेंट करके बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। हमने इसमें ये नहीं किया है। हमने शुरू से ही 2010 से आयुष दर्पण को बहुत पाक प्लेटफॉर्म के रूप में रखा। मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि ये तो लॉकडाउन की उपज है। इससे पहले 2010 से 2014 तक आयुष दर्पण नाम की पत्रिका को मैंने निकाला और उसको फ्री निःशुल्क जो है सारी भारत की आयुर्वेदिक यूनानी कॉलेज की लाइब्रेरीज में पहुंचाया। आज की तारीख में हर चीज के पीछे कॉमर्शियल उद्देश्य होता है, लेकिन हमारा कोई ऐसा व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है और इसीलिए हम आज तक चल रहे हैं। लोगों ने लॉकडाउन में स्टार्ट किया इसको, कई लोगों ने, पर वो सब लोग आज कहीं ना कहीं ऑफलाइन में, कहीं अपनी प्रैक्टिस में बिजी हो गए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज भी हमारे सेशंस निरंतर चल रहे हैं। और हमने इसमें एक चीज़ रखा है, हमने वेबिनार्स को कम कर दिया, हमने फोकस कर दिया कि आप संहिताएं पढ़ें, हम जो है विषयों पर चर्चा करें जिससे प्रैक्टिशनर्स का फायदा हो। और देखिए कितनी सरल भाषा में हमारे वैद्य अरविंद पाठक जी, वैद्य शिल्पा एरमे जी और तमाम सारे, मैं भी आपको बीच बीच में कंट्रीब्यूट करता हूँ। मैडम अंजना सक्सेना को बहुत धन्यवाद कि वो कई सेशंस में, मोनिका जी, मैडम वंदना जी, ये सब जो है सेशंस, स्टांग हृदय के खासकर सेशंस को निरंतर चला रही हैं। कई बार हमारे अपने निजी भी कार्य होते हैं, फिर भी इन सेशंस को चलाना ये बहुत बड़ी बात है। और ये आने वाले समय में ये एक कृति है, हिस्ट्री है, जो आपको सोशल मीडिया में रहेगी। कोई भी व्यक्ति कभी भी जाए, पढ़ सकता है, देख सकता है और इनसे उत्प्रेरित होकर के संहिताओं को खोलने का प्रयास कर सकता है। आज आप में से सबके आसपास संहिताएं होंगी, मुझे उम्मीद है, पीडीएफ होगा या फिर हार्ड कॉपीज होंगी। मैं जब बैठा हूं तो मेरे पास भी इधर अष्टांग हृदय है, इधर माधव निदान है, इधर चरक संहिता खुली हुई है।
तो ये सब क्यों हो रहा है? तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य अरविंद पाठक जी। और आज सबको आपको देखिए, आभूषा मैडम कह रही मेरे पास आज भी मैगजीन आयुष दर्पण का है सर। तो कहीं ना कहीं आयुष दर्पण हमने 2010 से एक पौधा लगाया था। ये धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे इसके, क्योंकि जो धीरे चलता है वो लंबा चलता है, और जो बहुत शॉर्ट चलता है वो फिर खत्म हो जाता है। तो हमने इसको धीरे धीरे सही गति बात से है चलाने सर। मेरे पास शायद 2011 से का शायद अभी तक मैगजीन पढ़ा होगा, लेकिन मैं वो तो ही हमने पढ़ती थी इसको धीरे ज्यादातर। धीरे लगने वाला एक पौधा बनाया है, जिसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं रोज। धीरे और धीरे ये बड़ा हो भगवान, रहा है। जी आगे सर। भगवान की और मर्जी, दूसरा ऊपर मैं वाले की बताऊं मर्जी। कि जी वैद्य आपका जी, जो ये धन्यवाद, है थैंक यू। उसके कारण हम लोग भी ज्वाइंट हो गए सर। थैंक यू सर। थैंक यू तो सर। इसके पीछे आपकी निस्वार्थता जो है ना, क्योंकि कई कई लोगों का क्या प्रोफेशनलिज्म रहता है। तो जैसे आपने बताया कि प्रोफेशनल लोग जो उनका हेतु होता है वो सिर्फ अर्थोपार्जन होता है, तो ऐसे लोगों का ज्यादा नहीं चलता है। लेकिन आपकी निस्वार्थ सेवा कामना की जो भावना है ना, उसकी वजह से ये निरंतर चल रहा है, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। क्योंकि आयुर्वेद के जो भी पर्सपेक्टिव्स हैं, वो मर्म चिकित्सा हो गया, नाड़ी निदान हो गया, पंचकर्म हुआ, या फिर औषध द्रव्य विज्ञान हो गया, अष्टांग हो गया, माधव हो गया, माधव निदान हो गया, तो उसका आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो एक प्रकार से मैं उसको बोलती हूँ आयुष यज्ञ, आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने के लिए एक यज्ञ टाइप आपने शुरू किया है। तो उसमें हम सब अपनी अपनी तरफ से आहुतियां देते रहते हैं आज तक, और इससे हम भविष्य में भी हमेशा जुड़े रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। थैंक यू सर, थैंक यू आप शुरू में सभी को। मैम आप जुड़ी हुई हैं। बहुत पहले जब ये के से भी बहुत सारे सेशंस होते थे और मैं देखती थी 10-10 हजार रुपए के ये सब खर्चे आते हैं। तो मैंने बोला इनसे, नवीन जोशी सर से, कि सर इसको आप पेड कर दीजिए ना। तो सर कितने महीने तक पेड किए ही नहीं। बोले नहीं जी नहीं, ये जी तो अपने सैलरी से सारा जूम का खर्चा दे देते कि मैडम हम लोग एजुकेशनिस्ट हैं और हम लोग का तो काम यही है ब्राह्मणों का कि हम वो नॉलेज को फैलाना है, तो ही हम जी प्रोफेसर हुए या टीचर हुए। और इन्होंने नहीं किया। फिर जब इतना सारा मतलब सेशंस होने लगे, तब जाके फिर बहुत कहने के बाद इन्होंने इसको पेड। तो जो इनकी सोल की जो प्योरिटी है ना, वही इसको राइट, आ रही है। जी एग्जैक्टली मैम। क्योंकि जो मैम निगम सर हैं इसीलिए और तो ये काफी बड़े बड़े, प्लेटफॉर्म आ गया है ना मैम। हाँ, हेलो जी बोलिए। वंदना मैम। जी उनका जी इतना सुन रही हूँ मैम। निस्वार्थ भाव के कारण ही इतना आगे। बोलते हैं ना, जब कोई भी काम करो उसमें निस्वार्थ भाव होना तो कुदरत भी साथ देती है इसमें। जी इसलिए जी तो इतने टाइम के बाद भी इतने लगातार सब कुछ हो रहा है, तो और सब अच्छा है जुड़ते ना, चले जा प्रोग्रेस। रहे हैं। हाँ जी मैम। जी हेलो आशा मैम, आप क्या बोल रही थी, बताइए प्लीज। नहीं सर, मैडम वही सर का डेडिकेशन जो है दैट इज सैल्यूटेबल। क्योंकि आज के जमाने में कोई इतने किसी के पास इतना समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास नॉलेज नहीं है, और जिसके पास नॉलेज है उसके पास इतनी निस्वार्थ भावना नहीं है कि वो अपने नॉलेज को इस ओपन प्लेटफॉर्म पे शेयर करे। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में काफी सारे धुरंधर हैं, लेकिन उनके पास एक मेंटालिटी नहीं है कि मैं अपना नॉलेज शेयर करूं, औरों को भी सिखाऊं। तो ये जो उनका एक कॉन्सेप्ट है ना, वो रियली अप्रिशिएबल है, जो उन्होंने काफी सालों से मतलब किया है, और उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है। आप देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप पूछिए, कहीं ना कहीं तो एक आयुष दर्पण का चिकित्सक होगा ही, आयुष दर्पण से जुड़ा हुआ, जो इस नॉलेज को शेयर कर रहा है, मतलब एब्सॉर्ब करके अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई कर रहा है। उसके लिए वो धन्यवाद देता ही होगा दिल से। मैं तो हर रोज देती हूँ, और सबको करना ही चाहिए उनका धन्यवाद। क्योंकि इतनी सारी फैकल्टीज को इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये सब काफी डिफिकल्ट है। हमें लगता है जैसे आज हम सिर्फ अपना क्लिनिक चला रहे हैं, घर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी रहती है, तो कई बार हम कुछ चीजें स्किप कर जाती हैं। जबकि सर ने तो आज से मतलब 3-4 साल से आप समझिए कि ये काम शुरू किया है, और आज तक एकदम अविरत स्वरूप से चल रहा है ये काम। तो उसमें उनके काफी एफर्ट्स लगते होंगे और टाइम भी जाता होगा, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कुछ भी स्किप किया है या कुछ भी कम देने की कोशिश की हो। जितना उनसे होता है उससे ज्यादा ही बढ़ के दिया है, तो भगवान की कृपा है उनपे। हम लोग संहिता पाठ शुरू करते हैं। पवन जी तो बोल रहे हैं कि आज यही सब बात करेंगे। आज मैम डॉक्टर अच्छा डे में अच्छा, सारी जगह छुट्टी होती है आज, तो पूरे थोड़ा वर्ल्ड सा के अंदर। संगीता भी कर लेते हैं वैद्य जी। जी थोड़ा जी, सा बाद में संहिता सर, पाठ पाठ कर कर लिया जी जाए। ये क्योंकि नवीन रिकॉर्डिंग्स सर, में जाता है जी। नवीन सर वो गेट टुगेदर का करो ना प्लीज। हाँ वो एक भी बार करेंगे, वो भी करेंगे। हमारी बात चल रही है कि यहाँ पे एक रिसोर्ट है, उसमें बात चल रही है, वो भी होगा। हम निश्चित रूप से करेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे जरूर। वैद्य जी थोड़ा सा संगीता भी कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये क्योंकि है ये कि रिकॉर्डिंग्स में जाता है और इसलिए बाकी तो हमारे ऐसे हम आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते ही रहते हैं। जी जी, इसमें बताया है कि वात पित्त से पीड़ित जो खांसी का पेशेंट है, उसको इतनी खांसी आ रही है और उसको वात पित्त भी है, वायु का भी प्रकोप है, पित्त का भी प्रकोप है, तो घी से अभ्यंग कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना अभ्यंग कराते हैं उतना वो घी अब्जॉर्ब होता है और वायु का शमन होता है, पित्त का शमन होता है, और वो कास में भी बहुत, मतलब यहाँ पे बॉडी एक हो रहा है बहुत ज्यादा पेशेंट को, तब इसीलिए ये बता रहे हैं। दूसरा बोल रहे हैं वायु से पीड़ित रोगी पे को वातनाशक तेलों से अभ्यंग उत्तम है, तो हमें होल बॉडी को भी पेन से निकालना है, क्योंकि वो खांस खांस के कमजोर हो गए। अब इसकी टीका पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा टीका पढ़ने में। डॉक्टर तेजस्विनी जी, जो आप बेंगलोर की डॉक्टर हैं, आप ये पढ़ने का कोशिश करिए, आप सबसे छोटी हैं, अभी 28 ईयर्स की हैं। डॉक्टर तेजस्विनी जी, आप ये टीका पढ़िए, सर्वांग सुंदर अरुंधत की टीका। आप न्यू कमर हैं इसलिए मैं आपसे पढ़वा रहा हूँ। सर वातपित्त पीड़िते गात्रमेधे वा अभ्यंगे घृतैर्मता माता ऋष्वाना वातेन पीडिते सति तैलैर्वात रोगाग्नैरभ्यङ्गे मता च शब्दद्रुतैरपि इति द्योतयति। आपके वहाँ बेंगलोर में ऐसा पढ़ाते थे, टीका वाचन कराते थे आपके कॉलेज में? नहीं सर, एक्चुअली आई एम फ्रॉम जीएमसी बैंगलोर। मतलब ये पूरा नहीं पढ़ाते थे सर, एक्चुअली संहिता का इतना नहीं। अभी आप पढ़ाएंगे, आप अभी एमडी कर लीजिए संहिता में, फिर आप पढ़ेंगे। यस सर। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वात पित्त पीड़िते गात्र मेरे वात अभ्यंगो घृतैर्मता, मतलब जो वात पित्त से पीड़ित लोग हैं, जिसको गात्र भेद हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, उनको अभ्यंग करना है, घृत से करना है। फिर बोल रहे हैं मातर अश्विना, जो ये शब्द बताए श्लोक में, इसका मतलब है कि वातेन पीड़िते, वातेन का मतलब है कि यहाँ पे तृतीय एक वचन है, वात से जो पीड़ित है, खांसी भी आ रहा है, तो उनको एक ऑप्शन में बता रहे हैं कि उनको तेल के कौन सा वातग्न जो तेल है, जैसे कि आपने शीरबला तेल, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्की आदि तेल, ऐसे तेल से अभ्यंग करने के लिए बोला है। च शब्दाद्रतेरपिति दोत्यति, यहाँ जो च शब्द है इसका मतलब है कि घृत से भी कर सकते हैं या फिर हम वातग्न तेल से भी करते हैं, तेलेश्चानिल जो है तेल से भी कर सकते हैं, ये बताया जाता है। अब ये आयुर्वेद रसायन पढ़िए तेजस्विनी जी। तेजस्विनी जी, मैं एक संस्कृत के लिए एक शब्द बोलता हूँ, तेजस्विनी, तेजवती, तेजोवा, तेजनी तथा। आप इतनी तेजस्विनी है ना, तो बहुत ही आपका दिमाग तेज है, इसलिए आप आयुर्वेद रसायन पढ़िए अभी। घृताभ्यंग मतलब वात पित्तार्दिता इति तैलाभ्यंग तैलेश्वति। हाँ, इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद रसायन में बताया है, हेमाद्री जी जो हैं उन्होंने बताया कि वात पित्तार्दिते, ये जो श्लोक है इसका स्टार्टिंग है, इसका समरी क्या है, ये पूरा समरी क्या है कि घृत से अभ्यंग किस तरह से करना चाहिए वो बताया। और दूसरा तैला अभ्यंगम महा तैलश्चेति, सेकंड लाइन का स्टार्टिंग ऐसा है, तो तेलश च इति, इससे शुरू है, इसका मतलब है कि तेल से अभ्यंग करना है। तो इन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं कि जिनको भी बॉडी में पेन हो रहा है वो घृत से अभ्यंग करें, और नहीं तो तेल से अभ्यंग करें। तेल कौन सा, तो वातग्न तेल, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखे, ऋषि मुनि लोगों ने जो लिखा है हमारे लिए, उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम ऐसे पेशेंट में अप्लाई भी कर रहे हैं सब लोग। अब जीवनीय घृत पढ़ेंगे। 92 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? अंजना मैम आप पढ़ेंगी? अंजना मैम अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए। जी सर। आप पढ़ के अर्थ भी समझा दीजिए 92 नंबर का श्लोक। जी सर, जी सर, बस एक सेकंड मैं अपनी बुक खोल के पढ़ती हूँ। जी सर, 92 to 1 है ना सर? जी। आप नहीं थी तो सब लोग को आपकी याद आ रही थी सर, थोड़ा सा बहुत जरूरी काम आ गया था इसीलिए। जी। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ है हृत पार्श्वार्थिषु, इस साइड या जी सर। हृत पार्श्वार्थिषु पानम स्यात् जीवनीयस्य सर्पशः, यदि हृदय प्रदेश में तथा पसलियों में वेदना हो तो जीवनीय गण के द्रव्यों से निर्मित घी का सेवन कराना चाहिए।
यहाँ इन्होंने, अब जो हम लोग जनरली जीवनी गढ़ की बात करते हैं, तो यहाँ जीवनी गढ़ में जो हमारे पास औषधियां हैं, काकोली, क्षीर काकोली, और उसमें 8 औषधियां बताई गई हैं, 8 या 10 औषधियां बताई गई हैं, जो कि अवेलेबिलिटी उनकी मिलती है, कुछ की मिलती है, कुछ का हम लोग जो है वो उसके द्रव्य जो है उसके उसमें यूज करते हैं। तो वो जो औषधियां हैं, उन औषधियों से हम घृत को संस्कारित करेंगे, और उन संस्कारित घृत को उन वहां यूज करना है जब बहुत ज्यादा काश होती है। तो फिर कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके पूरे चेस्ट रीजन में पेन बहुत ज्यादा होता है। वो कहते हैं कि पार्श्व में भी पेन होता है और स्पेशली हृदय प्रदेश में भी पेन होता है, क्योंकि वहाँ इतना ज्यादा खांसते खांसते जो मसल्स होती हैं वो फटीक हो जाती है मसल्स में, और कुछ इस तरह की पैथोफिजियोलॉजी भी हो जाती है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि जब हम कास्ट चिकित्सा कर लेते हैं, तो वो जो हमें उसका कहना चाहिए रिजनरेशन कराना है, या जो चीज हमारे वहाँ पे उसका क्षय हुआ है, उस क्षय को दूर करने के लिए एक रसायन की तरह जीवनी गढ़ की औषधियों से संस्कारित घृत को देने से यहाँ पर हृदय प्रदेश में और जो पसलियां हैं या पार्श्व प्रदेश में जो वेदना होती है उसका वो समाप्त हो जाती है। जी, अब हम ना जीवनी गण में कौन से आते हैं? तो जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, माशपर्णी, जीवंती, यष्टि, 10 द्रव्य आते हैं। तो ये जो द्रव्य रहते हैं ना, ये रक्त धातु पे अच्छा काम करते हैं, जीवन देने का काम करते हैं, लाइफ सेविंग ड्रग है। तो यहाँ पे हृदय में शूल हो रहा है। हृदय जो है वो रसवस स्रोतस का मूल स्थान है, तो वहां पर शूल नहीं होना चाहिए हमें। तो खास खास के इतना ज्यादा दर्द हो रहा है पूरा, तो वहां पे हीलिंग करना भी जरूरी है, और पूरा मतलब हृदय को बल देना भी जरूरी है। इसलिए जीवनीय घृत का यहाँ पे उल्लेख है। जी, इसकी हम टीका पढ़ेंगे। जो भी चीज आचार्य लोगों ने बताया सब आप्त वचन है, तो हमें उसको वैसे ही फॉलो करना है। 92 नंबर का श्लोक पढ़िए। इसकी टीका कौन पढ़ेगा? डॉक्टर विनोद जैन सर, कृपया आप पढ़ेंगे सर। डॉक्टर विनोद, मोबाइल पे आ नहीं रही पिक्चर इसकी, नहीं तो पढ़ देता मैं। अभी नहीं आ रही, मैं एक बार फिर से शेयर करता हूँ, रुकिए। आप सर विनोद जैन सर बहुत अच्छे लगते हैं हमें। आप रिटायर होने के बाद भी संहिता पढ़ने आ रहे हैं, और इतने बड़े हैं आप, मतलब रिटायर होने के बाद भी पढ़ाई, वाह सर। अभी हमारे वैद्य जन लोगों ने सभी को बधाई, उन्होंने कहा ही है ना कि पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती, तो वो तो मरते दम तक चलेगी। जी सर, अभी आपको दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं आई मेरे मोबाइल पे। अभी सब लोग को तो दिख रहा है। यहाँ पर यही आ रहा है, हैड स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, बाकी लोग को दिख रहा है क्या? जी सर, दिख रहा है। जी सर। सर आपको नहीं दिख रहे तो किसी और से पढ़वा लेते हैं। ठीक है। डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम जी, आप पढ़ेंगी? मुझे मैम के हस्बैंड जो है वो सर ने फोन किया, स्पेशल फोन किया कि आपकी वजह से मैम ना संहिता लेके पढ़ती हैं, और इतना अच्छा प्रैक्टिस बढ़ गया मीनल मैम का। डॉक्टर मीनल मैम, शायद मैम बिजी हैं। आपको दिख रहा है मैम? सॉरी, आपके बाहर है क्या? पर बाहर हूँ इसीलिए। ठीक है, हम किसी और से पढ़वाते हैं। कौन पढ़ेगा? डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप पढ़ेंगी क्या 92 श्लोक का टीका? मनीषा सिंह मैम, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर, मैम भी शायद बिजी हैं। कौन पढ़ेगा? अनुरिता मैडम, आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर। अच्छा, आप मनीषा मैम आप पढ़ दीजिए ना प्लीज। कौन सा सर? ये 92 पढ़ रहे हैं ना? श्लोक 93 सर। 92। सॉरी सर, मैं भी जुड़ी हूँ। जी सर। अच्छा, नहीं तो अनुरिता मैडम को पढ़वाते हैं। अनुरिता मैम, आपको आयुष दर्पण पे जुड़ के कैसा लग रहा है? हैप्पी डॉक्टर्स डे आपको अनुरिता मैम। हैप्पी डॉक्टर्स डे सर। थोड़ा माइक के पास बोलिए, माइक के पास। एक साल कंप्लीट हो गया सर, बट विश्वास कीजिए सर, नवीन सर ने और आपने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया, ये सिर्फ सीखने वालों के जो जैसे सर ने भी बताया कि यूजी करते वक्त में हम सीखते वक्त में जो भी करते हैं उससे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस के वक्त में लगता है सर। और आप बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स बना रहे हैं, तो इसके लिए बहुत इट इज अद्वितीय स्थान रहेगा आयुष दर्पण का। और यहाँ पे जो भी कंट्रीब्यूशन हर कोई दे रहा है, everybody's knowledge from
small to elder and from senior to junior everybody, क्योंकि मतलब आज जो कॉम्पिटिटिव एरा में मतलब मेरा ये सपना नहीं, ये अबाउट टू गेट दिस ड्रीम ट्रू है कि आयुर्वेद विल बी मेन पैथी एंड जो भी असाध्य चिकित्सा है या डिफिकल्ट क्रॉनिक डिसीजेस पे आयुर्वेद जितना शाश्वत खरा है उसको प्रूव करने के लिए ऐसा दर्पण, आयुष दर्पण का पैनल जो है ये सब डॉक्टर्स को हिम्मत, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस करने के लिए प्रमोट करेगा। और अभी आशा मैम ने बहुत बढ़िया बात कही, अगर यूजी के वक्त में हमें नवीन सर और अरविंद सर पढ़ाते तो शायद हम सबके बहुत अच्छे क्रिटिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, हर एक का एक यूनिक स्पेशलिटी वाला, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं तो स्पेशलाइज इसमें हम होते थे। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं मैक्स कोशिश करती हूँ सर कि मेरे से मिस ना हो, लेकिन थोड़ा सा रूटीन और इसकी वजह से, बट यू आर डूइंग अ वेरी इनक्रेडिबल वर्क सर। नवीन जोशी सर ने बताया, लेकिन हर एक के हिस्से में एकेडमिक की इसमें भी पढ़ने को नहीं आया, मतलब बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता है, और उस इसमें प्रैक्टिस करना, इस कंपटीशन में रुकना, इस कंपटीशन में सब जगह से घूमने के बाद में जब पेशेंट आता है तो वो कितनी कॉम्प्लिकेशन लेके आता है और उसमें उसको रिजल्ट देना, इस चीज के लिए काफी कॉन्फिडेंस और स्टडी लगता है, तो जो आप बहुत इजी करा रहे, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। अब ये टीका पढ़ दीजिए। पढ़ो सर 92 का। हाँ। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू एवरीबडी। या हृत्पार्श्वार्तीषु पानम स्यात् जीवनीयस्य सर्पिषा, हृत्पार्श्वपीडासु जीवनीयस्य सर्पिषपान स्यात् इति संभावनाया लिंग। इसका मतलब यह है कि हृदय में पीड़ा हो रही है, अगर हृत्पार्श्व पीड़ा पीड़ा अगर हो होती रही है तो जो ये जीवनीय गण है, बस जीवनीय गण का सब वनस्पति नहीं मिलता है तो जो भी आपको अवेलेबल है, रुशक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, इससे अगर सिद्ध सर्पिश पान मतलब जो घृत पान है अगर ये करते हैं तो इसमें आपकी जो भी लक्षण है, लिंग है, वो शमन कर सकते। जी। और आयुर्वेद रसायन, मैं तो कल सोच रहा था कि अनुरिता मैम को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, सब पूरा महाराष्ट्र को ठीक कर देंगी। जी। आयुर्वेद रसायन पढ़िए, औषधांतर माह। औषधांतर आह हृत पार्श्वतौ स्थिति, सॉरी रिविति, त्विति है ना, तू इति है, यहाँ पे कौन सी संधि है? इको यानी चाहिए ना, तू इति, हाँ तू इति को त्वति हो गया है। जी। यहाँ पे हृष पार्श्वार्थिषु ये शब्द जो है इसका मतलब क्या है? औषधांतर माह, ये एक अलग तरह का मेडिसिन। क्या बोल रही हैं आप? सर मतलब यहाँ पे जो हृत पार्श्व पर्टिकुलरली बोला है और पीड़ा के इसमें मतलब सिर्फ वातज संप्राप्ति होगी तभी घृतपान देना है, ऐसा नहीं है ना सर? जब पेन हो रहा है, पेन खास के हृदय में पीड़ा हो रही है, पार्श्व में पेन हो रहा है, ये अध्याय किसका है? कास का अध्याय है। कास का है वही। हाँ, तो खांसी आने के वजह से अगर हो रहा है तो सीओपीडी के कंडीशन है, जब खास के मतलब आगे ये सीओपीडी तो श्वास में आता है, ये सब प्राप्ति रहेगी मैडम। क्या बोल रही है आशा मैम? वात कफत संप्राप्ति ज्यादा रहेगी ना सर इसमें, अगर यहाँ पे रजशूल और पार्श्वशूल का उल्लेख किया गया है तो इसमें मेनली जहां तक मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है तो वात कफत जो कास रहता है ना उसमें ये सिम्टम्स। मेन बात है कि रुक्षता भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खास के, और कफ भी, स्त्यान कफ बहुत ज्यादा जमा है, तो इसलिए जीवनीय गण का यहाँ पे यूज किया है। सर जहाँ पे कास ये व्याधि नहीं लेकिन लक्षण है, जैसे प्लूरल एफिजन या फिर कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहती है उसमें मतलब अभी जो कोविड वो परतंत्र तो उस इसमें भी दे सकते हैं, उसमें भी दे सकते, लेकिन अग्नि प्लूरल इफ्यूजन है और अग्निमंद है तो फिर क्या करेंगी? वहां पे तुम्हें अग्नि पहले बढ़ाना पड़ेगा। अगला पढ़ना है सर, आगे वाला हम पढ़े? तो मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। हाँ 1 मिनट सर, मैं पहले वो हिंदी वाला लेके आता हूँ। आप सर विनोद जैन सर, सच में मुझे आप सबसे अच्छे लगते हैं। रिटायर होने के बाद भी आप में इतनी एंथुसियाज्म है कि मुझे पढ़ना है। जी सर ये पढ़िए ना, कुर्यात्वा वात रोग घनम पित्त रक्ता विरोधी यत, अथवा इन रोगों में वात घन विनाशक एवं पित्त के लिए अविरोधी चिकित्सा करें। जी।
पित्त नहीं बढ़ना चाहिए। कोई भी हम दवाइयां दे रहे हैं तो हमें पित्त नहीं बढ़े, नहीं तो लोग कटु रसात्मक दे देंगे तो फिर वो पित्त बढ़ा देगा। तो वात व्याधि का भी नाशक देना है और पित्त भी नहीं बढ़े, ऐसा ध्यान से रखते हुए। नहीं तो लोग पंचकोल वगैरह दे देंगे तो फिर वो दीपन पाचन तो करेगा लेकिन वो पित्त को बढ़ा सकता है। वहां पंचकोल देंगे या कोई अनुलोमन करने वाली दवाइयां देंगे, तो वो सब से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ जी। हाँ हाँ मैम। अथवा वात रोगग्न यत पित्त रक्त विरोधी तत्कुर्यात्। इसका अर्थ बताने का कोशिश करिए। अर्थ आप बताइए, बिल्कुल इसका सटीक बता। मतलब है कि इसमें एक ऑप्शन दिया है कि वात रोगग्न चिकित्सा देना है। वात रोगग्न मतलब वात व्याधि में जितनी भी चिकित्सा है, जैसे अभ्यंग करना है या फिर वातग्न जो द्रव्य है जैसे देवदार का प्रयोग करें, मतलब जो पेन किलर है इस तरह से दवाइयां दे अगर बॉडी एक हो रहा है और हृदय पार्श्वशूल हो रहा है तो। और पित्त रक्त अविरोधी तत्कुर्यात्, पित्त को भी नहीं बढ़ाना चाहिए और रक्त को भी दूषित नहीं करना चाहिए, ऐसा चिकित्सा करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। वात व्याधि युक्त मिति दिशति कुर्यात् द्वेति। हाँ, कुर्याद वेति, जो कुर्याद्वा जो है शब्द, उसका ये पूरा श्लोक का क्या समरी है? तो वात व्याधि उक्त मिति दिशति, वात व्याधि में जो उक्त कहा है चिकित्सा उसका निर्देश यहाँ पे करना चाहिए। जी जी, कितना अच्छा से सब लोग पढ़ रहे हैं, कितना मजा आ रहा है। अब 93 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? जी सर मैं पढ़ दूं? हाँ जी पढ़िए। 93 ना सर? अगर खास खास के शत हो गया, बहुत ज्यादा इंजुरी हो गया खास खास के, तो क्या करना है? शत में ग्रुत विशेष। हाँ, यष्ट यष्टाव्य। हाँ ओके सर। यष्टाव्य ना नागवलयोः क्वाथे क्षीर समीघृतम पयस्या पिप्पलो वार्षिकल्के सिद्धश्च ते द्विहितम। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मुलठी और नागबला में, नागबला की क्वाथ में, ये क्या है सर? क्वाथ प्लाई के, क्या आप पढ़ रही हैं? जो नीचे विवेचन है ना सर, मुलठी और नागबला की क्वाथ में काय के बराबर या सॉरी क्वाथ के बराबर, राइट, क्वाथ के बराबर घृत मिलाकर विदारी पिपली और वंशलोचन के कल्क से घृत सिद्ध करे। यह घृत शतकाश में उत्तम है। हाँ, इसमें बता रहे कि मुलेठी जो रहता है यष्टि मधु, वो तो कासग्न गण में भी बताया म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील भी करता है। तो जब शत हो जाता है, जहाँ पे इंजरी है, तो उसको हील करना बहुत जरूरी है, संधान करना बहुत जरूरी है। तो मुलेठी और नागबला के क्वाथ वाले बना देना है और उतना ही घी डालना है। घी डाल के फिर विदारी पिपली, विदारी जो ब्रीहण करेगा, पिपली में दीपन पाचन करेगा और कासग्न भी है, कासग्न गण में भी, दीपनीय गण में भी है, और वंशलोचन वो भी बहुत अच्छा हील करता है। इसका घृत को सिद्ध करना है। यह जो घृत है शतज काश में बहुत उत्तम है, ऐसा बताया। इसकी हम टीका पढ़ेंगे। इसमें सर हम और जीवनीय गण की औषधियां भी चिकित्सा मतलब सिम्टोमेटिक जो भी आप डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं। ये तो अलग अलग योग बताते हैं। जी सर। सर इसमें आपने एक तर्पण का योग बताया था, आगे जैसे डिजेनरेटिव मैक्युलोपैथी आपने बताई थी। हाँ, उसमें भी आपने जीवनीय गण के द्रव्यों का इसी सिद्धांत के अनुसार उपयोग किया होगा। जीवनीय गण जो है ना, वो हर जगह पे जीवन देने का कार्य करता है। रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है। मतलब जहां पर भी डैमेज हो गए, सेल्स पूरी तरह से डेड हो गए, वहां पे जीवनीय गण के द्रव्यों का बहुत अच्छा यूज करता है। जी सर। तो सर ये पार्किंसन हो गया या फिर अपना एकांगवात हो गया, एंजियोस्पर्मिया, एलिकोस्पर्मिया जो रहता है ना, जिसमें शुक्र नहीं बन रहा है, उसमें हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं जीवनीय गण का। बस तांडघृत का दीजिए या जीवनीय गण का दीजिए, बहुत अच्छा। मतलब जो भी सारे धातु क्षयात्मक व्याधि हैं उसमें जीवनीय गण का उपयोग कर सकते हैं। जीवन देने का कार्य करते हैं। ओके, संग्रह का टीका पढ़ो सर। किसी और को भी चांस दे देते हैं ना। जी बिल्कुल। हाँ, कौन पढ़ेगा? नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि हमें 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 भी नहीं पढ़ाया। कौन पढ़ेगा? किसी को और? अश्विनी जी आप पढ़ेंगी क्या? डॉक्टर संजय गुप्ता जी, कोई पढ़िए आप लोग।
ये करके हम रुकेंगे। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप पढ़ेंगी? हेलो। जी हाँ आप। जी, प्रणाम सर। हाँ पढ़िए आप। हाँ जी, सभी को डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं। ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ भी बहुत बहुत बधाई है मैडम जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ ਦਰਪਣ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਦਰਵਾइज ਤਾਂ मैं काफी देर ਦੀ बीएमएस ਕੀਤੀ है। ठीक है। हाँ जी सर, कौन सा ये 93? आपने बीएमएस करके कितना साल का गैप लिया प्रैक्टिस तक आते आते? सर बीएमएस मैंने 95 में कर ली थी, तो उसके बाद ये आयुर्वेद में तो नहीं किया, एलोपैथी नर्सिंग होम में किया था प्रैक्टिस, जैसे गायनी के डॉक्टर के साथ 3 साल। तो बट उसके बाद आयुर्वेद तो फिर मैंने सर 2010 में यहाँ एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी थी, वहाँ ज्वाइन किया। तो तब से थोड़ा ये लगा कि आयुर्वेद में भी, तब वहाँ पेशेंट आते थे तो ठीक होते थे, मेरे को देख के लगा। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया थोड़ा थोड़ा साथ में, पर समझ नहीं आता था, यही बात थी। तो फिर अब सर लास्ट ईयर से आई एम थैंकफुल। जब मुझे कोविड हुआ तो मैं उन दिनों जैसे घर में रही, सेपरेट रही, क्वारंटाइन रही, तो ये आयुष दर्पण मेरे लिंक में आया, तब से मैं अब अच्छी तरह से अब पढ़ने लगी और हूँ सर। आज आप टीका पढ़ के अर्थ भी बताने वाली है। सोचिए आप कितना ऊपर तक गई हैं, कितना आगे जी गई। सर, इतना तो आपने करवाया सारा, ये तो सर आपका है, बहुत योगदान है इसमें। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में तो आपका और आयुष दर्पण का। सर जोशी सर के भी मैं जैसे मरमा और पल्स की क्लासेस की हैं, तो वो भी सर बहुत, ये सारा आप ही की एफर्ट है सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड बाकी सभी का जो नॉलेज मिल रहा है मेरे को, एक्सपीरियंस मिल रहा है, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आता है फिर कुछ भी। घर में भी सर अब मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, पहले नहीं, एलोपैथी भी नहीं यूज की, शुरू से मैंने होम्योपैथी ही देती रही अपने बच्चों को, बट अब मैं आयुर्वेदिक ही देती हूँ। अभी आज भी मेरी एक छोटी बेटी रात से फीवर है उसे, तो अब बेटर है, तो ठीक है सर। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। सर। ये 93 वाला पढ़ना, 93 का टीका पढ़ना है। ठीक है। ये सर सर्वांग सुंदर। हाँ, अरुंधत की टीका है। यष्टावक्र से आप पढ़िए। हाँ सर, एक मिनट। यष्ठ्यास अस्य नागबला याश्च कवाथे कशीर तुल्य पयस्या द्विकल्कै सिद्ध घृत शत कासे हितम। इसका मतलब है कि यष्टि मधु लेना है, नाग बला लेना है, नाग बलाया, यहाँ पे तृतीया एकवचन, तो यष्टि मधु ले लिया, और यष्टि मधु का यहाँ पे षष्ठी एकवचन, तो यष्टि मधु और नाग बला के साथ में क्वाथ बनाना है, उतना ही दूध लेना है। फिर उसमें ये पयस्या मतलब विदारी आदि जो कल्क है, विदारी हो गया, पिपली हो गया, वंशलोचन हो गया, उनके कल्क लेके घृत को सिद्ध करना है। तो ये शतज कास में सप्तमी एकवचन, शतकासे, शतकासे सप्तमी एकवचन, शतकास में देना है, हितकारी होता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। जी, आयुर्वेद रसायन। औषधांतरमाह यष्ट्यान नाग बलयोरिति। हाँ, जो ये बता रहे हैं यष्टाव्य नाग बलयोरिति, मतलब यष्टियाव्य जो है ना, ये श्लोक बलयोरिति, उसका अर्थ है कि औषधांतरमा एक अलग तरह का मेडिसिन बताया है। इसकी जो टीका है ना, शायद बहुत बड़ी है, जो हम लोग कल करेंगे। ये आयुर्वेद रसायन से हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है। नहीं 2 लाइन ही है, नहीं 2 लाइन है, मुझे लगा बहुत ज्यादा है तो टाइम लगेगा। ये आप कंप्लीट ही कर दीजिए। ठीक है। संग्रह तो पढ़िए। हाँ, संग्रहे तु श्रित वा अष्ट गुणे कशीरे कोला मतलब इन्होंने बोल रहे हैं कि काढ़ा बनाना है, 8 गुना पानी लेना है और उससे शीर पाक करना है। कोल मतलब बदर हो गया, बेर हो गया, और क्या है, एक मिनट, कोल लाक्षा रसान्वितम। कोल मतलब बेर हो गया और लाक्षा का रस होता है, इससे बना के एक काढ़ा बनाना है और उससे शीर पाक करना है। आगे पढ़िए कल के।
कलके कटवंग कटवंग दारवी त्वग वत्सक त्वक फलय घृतम। हाँ, इसका मतलब ये है कि कटवंग मतलब जो टुनटुक होता है वो लेना है, कटवंग। दारू हरिद्रा लेना है। त्वक मतलब दालचीनी लेना है। फिर वत्सक मतलब इंद्रव लेना है। त्वक फले, इन सब के त्वक लेना है, फल लेना है, इन सब से घृत सिद्ध करना है। कटवंग मतलब टुनटुक फल जो रहता है वो लेना है। फल मतलब वत्सक है, ये लेना है। इसे सिद्ध करके घृत बना के इसका प्रयोग करना है। हाँ, डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप जल्दी बोलिए, फिर मोनिका मैम जी सर, करेंगे। प्रणाम सर। सर जी प्रणाम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नवीन सर का, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया और हमें सब लोगों को कनेक्ट किया। सर, गुरु गोविंद दऊ खड़े ताके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपके गोविंद देव मिलाए। सर, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे वो जो है मंगला मोहित मैम है, डॉक्टर गंगवार है, मीनल गुप्ता मैम है, मोनिका मैम है, डॉक्टर नवीन जोशी सर से हमने पल्स सीखा और मर्म सीखा। और सर में इतनी पेशेंस है, मैंने क्लास में देखा लोग बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, सर कभी इरिटेट नहीं होते, चाहे आप उनसे एक बार पूछो कि 10 बार पूछो, मतलब हमेशा उतने ही प्यार से सर आंसर देते थे। डॉक्टर प्रशांत भट्ट से हमने सीखा कि जैसे उन्होंने कोलीलिथेसिस का बताया, मेरे पेशेंट को बहुत बहुत फायदा हुआ। डॉक्टर शशि तिवारी हमेशा जो है वो हेल्प करते हैं। और जो है डॉक्टर वंदना पाठक मैम, अंजना मैम का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो हमेशा हेल्प करती हैं, बड़े प्यार से समझाती हैं। जिस हिसाब से वो सीनियर है सर, उस हिसाब से हम उनके आगे कुछ भी नहीं है, बट स्टिल जो है वो बड़े प्यार से सारे केसेस को समझाती हैं। वहीं पे सर जितने भी डॉक्टर पवन सर हैं, डॉक्टर शशि सर हैं, मतलब सब लोग इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कॉलेज में हमने नहीं पढ़ा, ये दोबारा हमारा कॉलेज शुरू हुआ है, दोबारा से बुक्स ओपन हो गई हैं, इंटरेस्ट आ गया है। मतलब पहले तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होती थी एक एलोपैथिक डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते थे, बट अब तो देखने का नजरिया चेंज हो गया है, सब कुछ दोबारा बात पे कफ पे आ गए हैं। सर थैंक्स टू यू, और मेरे पास शब्द नहीं है सर आपका थैंक यू करने के लिए। और सर जो हमारे समीर जमदग्नि सर हैं सर, थैंक्स टू हिम ऑल्सो, उनके लिए चरण स्पर्श, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे शिष्य हमको दिए हैं जो हमारे लिए इतना हेल्प कर रहे हैं, सेल्फलेस वो हमारी हेल्प कर रहे हैं सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। मोनिका मैम या पवन जी, कौन करेगा अभी शांति पाठ? सर आज पुष्य नक्षत्र भी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आज स्वर्ण प्राशन भी करेंगे आप लोग? वंदना मैम तो करेंगी। तो मोनिका मैम आप कर दीजिए ना प्लीज अभी रुद्राष्टक। जी सर, प्रणाम सर, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल। थैंक यू सो मच सर, जो भी सब लोगों ने बोला सर, अभी दोबारा मैं सब रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन सर थैंक्स जो है ना वो बहुत ही छोटा सा वर्ड है सर, हम कर ही नहीं सकते थैंक्स सर जो हमें मिल रहा है यहाँ से। थैंक यू सर सो मच सर, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज सर, थैंक यू। रुद्राष्टक कर लेते हैं सर। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराव्यानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं त्रिकालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुलमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं
प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं कुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द संतोषमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजाम् न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जी पवन जी आप भी शांति पाठ कर दीजिए। पवन जी। जी जी सर, जी सर। सर आप रथ यात्रा भी है हमारे गुजरात में, तो थोड़ा श्री कृष्ण भगवान को भी याद कर लिया जाए। हाँ कर दीजिए, आप कर दीजिए। आप ही करो मैम, फिर कृष्ण का कुछ करो। जी। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कृष्ण गोविंद दामो कृष्ण गोविंद गोपाल दामोदरम वासुदेवं सुतं जानकी वल्लभम वासुदेवं सुतं जानकी वल्लभम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। थैंक यू वेरी मच। सभी को रथ यात्रा की शुभकामनाएं। काफी लंबा है लेकिन अभी समय की अवधि की बहुत सुंदर मैम। सबको प्रणाम। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो और भगवान धन्वंतरी की अपार कृपा सब पर बनी रहे। अगेन सभी को विश यू हैप्पी डॉक्टर डे। सर शांति पाठ तो कर दीजिए, उसके बगैर तो दिन पूरा। हाँ, शांति पाठ कर ही दीजिए पवन जी। चलो ठीक है सर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधया
शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सबको नमस्कार, सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सभी लोगों को, शाम को मिलेंगे। थैंक यू पवन सर, थैंक यू सब लोग जुलाई ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि ना हम लोग ये आईडी पासवर्ड सब चेंज हो जाएगा, तो सब लोग को कंपलसरी ग्रुप में ज्वाइन होना जरूरी है। सब लोग ज्वाइन हो जाइए, सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सर सभी को हैप्पी डॉक्टर्स डे सर।